नमस्कार। सभी दर्शकों को अभिवादन करके, गुरुजनों को प्रणाम करके, ज्येष्ठों का आशीर्वाद स्वीकार करके आज कुछ विशेष चर्चात्मक, विवादास्पद ऐसे विषय को स्पर्श करने की चेष्टा कर रही हूँ। कुछ भूल चूक हो जाए तो क्षमा करिएगा। राष्ट्रमेव जयते इस चैनल पर आज हम महाभारत के ऊपर कुछ चिंतन करेंगे। महाभारत ये ऐसा ग्रंथ है कि जिसका विशेष रूप से कहा जाता है यन्न भारते तन्न भारते। जो इस ग्रंथ में नहीं है वो दुनिया में कहीं नहीं है, और जो इस ग्रंथ में है वो दुनिया में हर जगह पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो चुका है। ये इतिहासात्मक ग्रंथ है। अन्य जो भारतीय संहिता के, भारतीय पुराणों के जो ग्रंथ है वो इतिहास ज्यादा नहीं है, वो आध्यात्मिक ग्रंथ ज्यादा है। ये महाभारत ग्रंथ इतिहास का सर्वप्रथम, सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा ग्रंथ कहा जाता है। इसके 3 संस्करण हो चुके हैं, जिसका पहला संस्करण है जय नाम से, जिसकी रचना स्वयं व्यास जी ने करी है। हम सब ये कथा जानते हैं कि व्यास जी ने लेखन के लिए गणेश जी का आवाहन किया था। तब जब व्यास जी को कुछ कार्य करने थे तो वो महाभारत के कुछ अध्यायों में कोई ना कोई कुटिल प्रश्न डाल देते थे, जिन्हें छुड़ाने के लिए गणपति जी को अनेक चेष्टाएं करनी पड़ती थी। और तत्पश्चात जब वो प्रश्न पूरी तरह से सुलझ जाता था तब तक व्यास महर्षि उनका नित्य कर्म पूर्ण करते थे। जो भगवान गणेश को भी उलझा सकते हैं ऐसे महर्षि वेदव्यास हैं, जिन्होंने 18 पर्वों में संपूर्ण महाभारत की रचना की है। इसी ग्रंथ में हमें भगवद गीता भी प्राप्त होती है, यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद भी प्राप्त होता है। शांति पर्व में सारी शांति की कामना की जाती है। इसी ग्रंथ में हमें विष्णु सहस्रनाम, जो भगवान विष्णु के ऊपर लिखा हुआ है, उसकी भी प्राप्ति होती है। ये सारे ग्रंथ एक ही महाभारत ग्रंथ में समाविष्ट हुए हैं। ऐसा ये महान ग्रंथ है जो सर्वप्रथम जय नाम से प्रसिद्ध हुआ है। तत्पश्चात यही ग्रंथ व्यास जी के शिष्यों ने उनके शिष्यों को कहे। उसमें कुछ कथाएं अन्य अधिक होती गई, जिसकी वजह से वो ग्रंथ और बड़ा हो गया। उसी ग्रंथ को हम आज भारत नाम से जानते हैं। और तत्पश्चात उस ग्रंथ में अनेक कथाएं और समाविष्ट होती गई, और उस ग्रंथ का सर्व संपूर्ण रूप से जो सबसे बृहद ग्रंथ आज उपलब्ध है उसे हम महाभारत इस नाम से जानते हैं, जिसमें 1 लाख श्लोक लिखे हुए हैं। जो पूरी कथा 18 दिनों के युद्ध की है, पर उसमें सिर्फ 18 दिनों का युद्ध ही नहीं है। महाभारत में जो चंद्रवंशीय, सूर्यवंशीय और अन्य जो वंश है उनका भी कथानक प्राप्त होता है। तत्पश्चात जो उनके पूर्व हुए अनेक राजा हैं उनका भी विवरण हमें देखने को मिलता है। तत्पश्चात कहीं कहीं हमें ये भी अनुभव होता है कि भविष्य में जो चीजें होने वाली है उनका भी कहीं ना कहीं उल्लेख हमें महाभारत ही ग्रंथ में मिलता है। ये ग्रंथ दिखने में तो बहुत सरल है, बहुत आसान है, लेकिन उतना ये सहज नहीं है। ये बहुत कुटिल ग्रंथ है, समझने में बहुत मुश्किल होती है। एक एक श्लोक के भिन्न भिन्न अर्थ उत्पन्न होते हैं। जो कुटिल श्लोक भी कहे जाते हैं
हर एक पर्व में अनेक अध्याय हैं। उन हर अध्यायों में हमें कहीं ना कहीं कुटिल श्लोक प्राप्त होते ही हैं। ऐसा ये महाभारत ग्रंथ, इसकी रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की है। अतः उन्हें भी हम प्रणाम करके आज कुछ महाभारत के प्रश्न स्वीकार करके उसके ऊपर चिंतन करेंगे। कुछ दिन पहले ही जब हम अनेक ग्रंथों के ऊपर विवरण कर रहे थे, विचार कर रहे थे, तब सर्वश्रेष्ठ और सबसे कुटिल ग्रंथ महाभारत की दृष्टि में आ गया। तो उस महाभारत ग्रंथ में हमें हर एक पर्व में, हर एक अध्याय में, नहीं तो हम हर एक श्लोक में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी उलझन में फंस जाते हैं। वैसा ही एक प्रश्न जो उपस्थित हुआ था, जो है कौरव और पांडव, उनका जन्म कैसे हुआ। क्योंकि जैसे महाभारत में लिखा है वैसे हमें सीरियल में देखने मिलता है, और कहीं कहीं जो मूल महाभारत ग्रंथ में नहीं है लेकिन दंतकथा के रूप में प्रसिद्ध है, ऐसे भी चीजें हम सीरियल्स में देख चुके हैं। तो सत्य कौन सा माने और महाभारत में उसका क्या उल्लेख किया है। तो हमें ऐसे पढ़ने को मिलता है कि जब भी कोई भी राजा, महाराज, सम्राट राज्य शासन करते थे तो उस राज्य शासन और उस राज्य कार्य में इतने व्यस्त हो जाते थे कि स्वयं शरीर पर ध्यान ही नहीं दे पाते थे, कि जिसकी वजह से आज भी हम जो चीज देखते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से संतान प्रॉब्लम, संतान उत्पत्ति में अनेक प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं। वही चीज उस समय भी होती थी। तो इसका निवारण करने के लिए हर एक राजा के अपने अपने कुलगुरु होते थे, जिनसे वो अपने हर एक प्रश्न का समाधान पाते थे। महाराज पंडु उनके कुलगुरु, जो उस वक्त महर्षि कृपाचार्य थे, उनके पास गए और उनसे पूछा कि क्या करने से मुझे संतान प्राप्ति हो सकती है। तो कृपाचार्य जी ने कहा कि आप कुछ समय के लिए वन में निवास करें, आप कुछ समय के लिए वनवास का अनुभव करें, अर्थात वानप्रस्थ का अनुभव करें, कि जिसमें आपको सारे कार्य स्वयं करने हैं। अपने नित्य भोजन के लिए भी आपको ही सामान इकट्ठा करना है। वहां पे जो वनचर प्राणी है, जो जंगल में रहने वाले प्राणी है, उनसे आपको खुद का संरक्षण करना है, और आपके जो पशुधन है उसका भी संरक्षण आपको ही करना है। आपको आपका युद्धाभ्यास नित्य रूप से करना है। ये सारा कार्य करने के बाद आपको आपकी संतान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा आचार्य कृपाचार्य ने क्यों कहा, इसकी वजह हमें रामायण में भी मिल जाती है। प्रभु रामचंद्र के जो पूर्वज हैं, जिनका नाम महाराज दिलीप है, उनका भी ऐसे ही उल्लेख प्राप्त होता है कि उन्हें संतान उत्पत्ति नहीं हो रही थी। तो वो महर्षि वशिष्ठ के पास गए थे, उन्हें प्रणाम किया और तत्पश्चात उन्हें पूछा कि क्या करने से मुझे संतान प्राप्ति हो सकती है। तो हमारे ऋषि जो थे वो स्वयं यज्ञ याग में भी तत्पर रहते थे, और तत्पश्चात उनके वैयक्तिक रूप से कामधेनु, गोधेनु, गौ संतान, सबसे ज्यादा गोधन होता था। ऐसा हमें सुनने को मिलता है कि जिसके पास सबसे ज्यादा गौ है, गौधन है, वह इस पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ और सबसे श्रीमंत कहा जाता है। जो धन वैभवशाली है, सिर्फ पैसा है लेकिन सुख शांति नहीं है, लेकिन जिसके घर पे गौधन है वह सुख शांति से संपूर्ण परिपूर्ण रहता है। तो उस वहां पे
पे वशिष्ठ जी के आश्रम में कामधेनु सुरभि जो है, जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है, उसकी कन्या नंदिनी, उसकी सेवा करने के लिए महाराज दिलीप से कहा गया। उनसे कहा गया कि इसकी सेवा आप करने से आपको संतान प्राप्ति हो जाएगी। सेवा करने से संतान प्राप्ति होगी? नहीं, गौ माता की सेवा करने से आपका हार्मोनल बैलेंस हो जाएगा। गौ में अनेक गुण हैं जिसमें हमारे हार्मोनल डिसबैलेंस को बैलेंस करने की उसमें क्षमता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने उन्हें गौ माता कहा है। उस गौ माता नंदिनी की सेवा करते करते महाराज हमेशा तत्पर रहते थे। उस गौ माता को उठने से पहले महाराज उठ जाते थे। पहले गौ माता को पानी पिलाते थे, तत्पश्चात स्वयं पानी ग्रहण करते थे। जब वो गौ माता थक जाती थी तो वो ठहर जाती थी, लेकिन उसके रक्षणार्थ महाराज पीछे खड़े रहते थे। वो उसे कभी नहीं टोकते थे। जिस मार्ग से उसे वन में भ्रमण करना है, उसी मार्ग से उस गौ माता को जाने दिया जाता था। स्थितस्थिताम उच्चलितः प्रयाताम, ये गौ माता जब ठहरती तब ठहर जाते, जब आगे चलती तभी आगे चलते। अपने घमंड में कभी भी आगे नहीं चले गए और किसी से ईर्ष्या भी नहीं करी। इसीलिए उन्हें तत्पश्चात संतान प्राप्ति हो गई, जिसे हम रघु नाम से जानते हैं, और उसी रघु का हम आज भी रघुवंश के नाम से पहचानते हैं। ये गौ माता का आशीर्वाद है कि वो कीर्ति और यश प्रदान करती है जो उसकी सेवा करते हैं। इसी तरह महाराज पांडु को भी कहा गया कि आपने जो संभाले हुए आपका जो वैयक्तिक गौधन है और आपने जो अन्य पशुओं का संरक्षण किया है, उनका आपको पूरी तरह से संरक्षण, पालन पोषण सब स्वयं करना है। तत्पश्चात ही आपको संतान प्राप्ति होगी और उसी वक्त आपको एक एक भगवान की उपासना करनी है, जिसकी वजह से उसी भगवान का आप प्रसाद रूप में पुत्र प्राप्त करेंगे। इसलिए सर्वप्रथम महारानी कुंती और महाराज पंडु ने यमराज धर्म की उपासना की, जिनसे उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ, जिसे हम धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से जानते हैं। वो धर्म के ज्ञाता है, वो साक्षात यम का अंश कहे जाते हैं। यम का अंश अर्थात क्या? अर्थात उस समय यम की उपासना की गई थी, यमराज की प्रार्थना की गई थी, इसलिए उसे यम का अंश कहा जाता है। वो यमराज की ही तरह धर्म का पालन करने वाले हैं, इसलिए धर्म ने उनका संरक्षण किया है। जैसे कहा जाता है, धारणा धर्म मित्याहुर धर्मो धारयते प्रजाः। जो धर्म का रक्षण करते हैं उसी का रक्षण धर्म साक्षात यमराज करते हैं। जो अधर्म से चलते हैं उनका सर्वनाश बहुत जल्दी होता है। वैसे सर्वप्रथम धर्मराज की उत्पत्ति हो गई। तत्पश्चात महारानी कुंती और महाराज पंडु ने वायुदेव की, पवनराज की उपासना की, जिससे उन्हें भीम पुत्र की उत्पत्ति हो गई, प्राप्त हो गया। तत्पश्चात उन्होंने इंद्र की प्रार्थना की, जिससे उन्हें अर्जुन की प्राप्ति हो गई। तत्पश्चात महारानी माद्री और महाराज पंडु ने अश्विनी कुमार की उपासना की। ये जो अश्विनी कुमार है, ये साक्षात धन्वंतरी है, औषधों की ज्ञाता है। आज भी हमारे संपूर्ण शरीर में अन्य अन्य स्थानों पर अन्य अन्य देवताओं का निवास होता है। वैसे ही अश्विनी कुमार हमारे कानों में रहते हैं। ऐसे कहा जाता है, शास्त्रों में ऐसे लिखा गया है कि जब तक आप अच्छी तरह से सुन सकते हो तब तक आपकी आयु अच्छी है। जिस दिन आपको कम सुनाई दे तब से आप समझ जाइए कि आपका मृत्यु पास में आ गया है। इसलिए
अश्विनी कुमार हमारे श्रवणेंद्रिय कानों में विराजमान है और वो 2 है। इसलिए माद्री को 2 जुड़वा उत्पन्न हुए, पुत्र संतान उत्पन्न हुए, जिनका नाम नकुल और सहदेव है। उनमें से जो नकुल है, उनकी एक विशेषता कही गई है कि वो शस्त्रास्त्र में इतने तीक्ष्ण थे, इतने तेजस्वी थे कि अगर वो कहीं बारिश से भीगते हुए आ रहे हैं तो वो तलवार इतनी तेजी से घुमाते थे कि बारिश के पानी से भी वो भीगते नहीं थे। और जो सहदेव है वो ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता थे। ऐसे इन 5 पांडवों का 5 पुत्रों की उत्पत्ति हो गई, जिनके पिता पांडु थे, इसलिए उन्हें पांडव कहा गया। तत्पश्चात हमें देखने को मिलता है कि महाराज धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी महारानी गांधारी, वहां पर हमें देखने को मिलता है कि 2 वर्ष तक उनके गर्भ में एक मांस का गोला रहा जो उत्पन्न ही नहीं हुआ। इसलिए महारानी गांधारी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, वो बहुत क्रोध करने लगी और उसने उसी क्रोध में स्वतः उसके पेट पर जोर से प्रहार कर दिया, जिसकी वजह से उस मांस के गोले के अनेक टुकड़े हो गए। सबसे पहले हम ये चिंतन कर सकते हैं कि 2 वर्ष तक कोई गर्भ रह सकता है? तो आज के चिंतन के अनुसार भी हमें ग्रंथों में प्राप्त होता है कि 10 मास के पश्चात ही किसी भी गर्भ की उत्पत्ति होती है। और आज से पहले जब हम युगों का चिंतन करते हैं तो सबसे कम आयु कलियुग में कही गई है, उसके बाद द्वापर युग में है। कलियुग में 100 साल का एक इंसान अंतिम आयु कही गई है, अर्थात सिर्फ 100 वर्ष ही ज्यादा से ज्यादा इंसान जी सकता है कलियुग में। लेकिन द्वापर युग में 1000 वर्ष की आयु है, तो बाकी सारी चीजों की भी गणना अन्य ही होगी। हाँ, आज इस बात पे बहुत से लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन अगर हम अनुभव करें, अगर हम चिंतन करें, तो ये दृष्टि में आता है कि डायनासोर या फिर उसके जैसे मैमोथ नाम की जो चीजें हैं, जो प्राणी हो चुके हैं, उनकी आयु अगर हम चिंतन करें तो उनकी आयु और ये जो सारा गणित है युगों का, वो हमें अच्छे से समझ में आ सकता है कि जो डायनासोर हजारों साल तक जीते थे, जो मैमोथ थे वो भी हजारों साल तक जीते थे, वैसे ही मनुष्य की भी आयु वैसी ही थी। उस टाइम मैमोथ थे, आज हाथी है। मैमोथ से हाथी की ऊंचाई और लंबाई कम हो गई है, वैसे ही उस समय के मनुष्य से आज के मनुष्य की ऊंचाई लंबाई कम हो गई है। ऐसे ही सारी गणना की जाती है। तो तत्पश्चात जब गांधारी ने बहुत जोर से प्रहार किया, उस गर्भ के गोले के अनेक छिलके उतर गए, अनेक टुकड़ों में वो विभाजित हो गया। तो उन टुकड़ों को छोटे 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 करके 100 घड़ों में विभाजित किया गया। उन विभाजन घड़े में 100 पुत्र प्राप्त हुए। अब आप कहेंगे, घड़ों से पुत्र उत्पत्ति कैसे हो सकती है? तो ये भी बता दूं कि हमारा साइंस बहुत प्रगत था कि जिसमें आज टेस्ट ट्यूब बेबी कहो तो उसमें विकृति उत्पन्न हो जाती है। सारे टेस्ट ट्यूब बेबी सक्सेसफुल नहीं होते, लेकिन बहुत से हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त का साइंस इतना प्रगत था कि महर्षि वेदव्यास जी उस साइंस में एक्सपर्ट थे, उस आयुर्वेद शास्त्र में वो एक्सपर्ट थे। उन्होंने कुछ ऐसे प्रयोग किए कि जिसकी वजह से 100 के 100 पुत्र विदाउट डिफेक्ट उत्पन्न हो गए। ऐसे 100 पुत्रों को ही आज हम कौरव नाम से जानते हैं। इन 100 पुत्रों का पालन महारानी गांधारी और महाराज धृतराष्ट्र करते हैं। जैसे हमें 100 कौरवों का उल्लेख प्राप्त होता है, वैसे ही उनकी एक बहन का भी हमें उल्लेख प्राप्त होता है,
जिसका नाम दुश्शला है, और अन्य सभी, हमें तो सिर्फ 3-4 ही नाम पता है कौरवों के, लेकिन अन्य सभी 100 के 100 कौरवों के नाम हमें महाभारत में प्राप्त होते हैं, और वो किन किन गुणों से युक्त थे उसका भी हमें उल्लेख महाभारत में प्राप्त होता है। तत्पश्चात जो अन्य एक प्रश्न हमारे सामने उत्पन्न हुआ, वो है हर एक महाभारत के पात्र जो है उनका अगर हम चिंतन करें तो कभी भी पॉजिटिव पात्र से ज्यादा नेगेटिव को ही वेटेज दिया जाता है, तो सबसे बड़ा वेटेज दुर्योधन को ही दिया जाता है। नेगेटिव कैरेक्टर में सबसे पहला नाम तो दुर्योधन का ही आता है। अगर दुर्योधन के बारे में चिंतन करें तो ये दुर्योधन हमेशा क्रूर कर्मा और बुरा ही था क्या? वो कभी कुछ अच्छा भी करता था या फिर हमेशा बुराई में ही पहला अव्वल आता था? तो हमें जवाब नहीं मिलता है। अन्य लोग उसे दुर्योधन नाम से जानते हैं, लेकिन युधिष्ठिर उन्हें कभी भी दुर्योधन नहीं कहते थे, उन्हें हमेशा सुयोधन नाम से जाना जाता था। जिनकी बुद्धि अच्छे गुणों से परिपूर्ण है उसे सुयोधन कहा गया है, लेकिन उनकी दुष्कर्मों में लगती थी इसलिए उन्हें दुर्योधन कहा गया। ऐसा ये दुर्योधन, हमने कभी भी नहीं पढ़ा कि जब 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हो, क्योंकि पांडवों ने 2 बार वनवास भुगते हैं, एक कुंती के साथ और एक द्रौपदी के साथ। 12 24 और अज्ञातवास का 25, ऐसे 25 वर्ष का वनवास पांडवों ने अनुभव किया है, लेकिन उस वक्त हस्तिनापुर में कभी भी कोई भी विद्रोह नहीं हुआ। एक पहला जो वनवास था तब तो ठीक है, लेकिन दूसरे वनवास से पहले द्रौपदी का वस्त्राकर्षण हुआ था, वस्त्र हरण नहीं हुआ था, वस्त्राकर्षण हुआ था। वस्त्र खींचने की कोशिश की थी, लेकिन वो पूरी तरह से दिशा ही वस्त्र द्रौपदी को नहीं पहनाए गए, उन्हें सिर्फ खींचने की कोशिश की, इसलिए उसे वस्त्राकर्षण कहा गया है। ऐसा होने के बाद, कुलवधू के साथ ऐसा अपमान होने के बाद भी प्रजा में कहीं भी उद्विग्नता, विरोध कहीं भी हमें नहीं देखने को मिलता। ऐसा क्यों? क्योंकि दुर्योधन का सभी प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार था, वो कहीं भी अपना हठ बीच में नहीं लाता था। उसका झगड़ा सिर्फ अपने बंधुओं से था, वो भी सिर्फ पांडवों से। अन्यथा हमें उसका उल्लेख ये मिलता है, सखीनिव प्रीति युजोनुजीविनः समानमानान् सुहृदश्च बन्धुभिः ससन्ततं दर्शयते गतस्मयः प्रजाधिपत्यामिव साधु बन्धुताम्। ये जो दुर्योधन है, ये इसके जो नौकर है उनसे मित्र की तरह व्यवहार करता था। उसके जो मित्र है उनसे आप मेरे भाई ही हो ऐसा ही व्यवहार करता था, और जो भाई है उनसे आप ही भावी राजा हो ऐसा व्यवहार किया करता था। अरे दुर्योधन के बारे में ऐसा भी हमें उल्लेख प्राप्त होता है कि हर रोज उसके अश्वशाला में, गजशाला में इतने हाथी आते थे, इतने अश्व आते थे कि हाथी के गंडस्थल से जो मद बहता है वो मद इतना बहता था कि उसकी गजशाला की जो जमीन थी वो मद से पूरी भर जाती थी, पूरी गीली हो जाती थी। मतलब इतने राजे हर रोज दुर्योधन से मिलने के लिए आते थे, अर्थात वो राजा रूप से बहुत अच्छा था। लेकिन विनाशकाले विपरीत बुद्धि और ईर्ष्या, और उसी के साथ धर्म के साथ छेड़छाड़ करना, इसी की वजह से उसका अंत हो गया। उसकी यश कीर्ति सब अच्छी थी। उसका एक विशेष करके कहा जाए तो
युधिष्ठिर का गुप्तचर जब दुर्योधन की कहानी बताने के लिए युधिष्ठिर के पास आया था, तो उसने कहा कि आपके बारे में, आपका जैसा राजपाट था वैसे ही खुद की योजना और इमेज बनाने के लिए दुर्योधन उसी तरह व्यवहार कर रहा है। इतना वो सदाचारी हो गया है। ऐसा ये दुर्योधन है कि जो अच्छी चीजें इस्तेमाल भी करता है, अच्छी चीजों का आत्मसात भी करता है, लेकिन जो पूरे अंतर्गत अंतःशत्रु है और कुछ उत्पन्न शत्रु है, उनके साथ वो ऐसे ही दुष्कर्मों में प्रचलित रहता है। वो श्रेष्ठ योद्धा है। वो जैसे उत्तम गदा चलाता था, वैसे ही वो उत्तम धनुष बाण भी चलाता था। वो बलदाऊ बलराम के प्रिय शिष्य थे। जो बलदाऊ साक्षात षड्गुणैश्वर्य गोपाल कृष्ण के बंधु है। ऐसे बंधु के प्रिय शिष्य होना किसी के आसान चीज नहीं है। लेकिन ऐसा दुर्योधन होते हुए भी विनाशकाले विपरीत बुद्धि और अयोग्य लोगों के साथ संगत के कारण उनका सर्वनाश हो गया। आज हम इन्हीं 2 प्रश्नों के ऊपर चिंतन कर चुके हैं। इसके पश्चात आपको और भी कोई महाभारत के ऊपर प्रश्न हो तो आप कमेंट्स में नीचे लिख दीजिए, जिनका जवाब हम देने का अवश्य प्रयास करेंगे। और राष्ट्रमेव जयते इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और सभी के साथ शेयर कीजिए। और इसी तरह आज हम महाभारत के ऊपर का चिंतन यही रोकते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।